माई रोड लवर, जो एक यंग अडल्ट रोमांस पे बेस्ड कहानी है जिसमें ड्रामा है, रोमांस है, मिस्टीरियस पास्ट है, कॉन्स्पिरेसी है और एक रिच गाय है, नोक झोंक है, प्यार है, तकरार है, रूठना मनाना है, जलन है, एक दूसरे को बर्बाद कर देने की जिद है, जिसके मुख्य किरदार में है सारा जो इस कहानी की नायिका है, अर्नब जो इस कहानी का नायक है, अर्नब की बुआ जो कि एक खलनायिका है, अर्नब के कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर जो एक सहायक भूमिका में है। सारा आई तो थी अर्नब को बर्बाद करने के लिए, वो भी किसी अनजान शख्स के इशारे पर, और पूरी प्लानिंग के तहत वो अर्नब की लाइफ में एंट्री भी ले लेती है। लेकिन अर्नब के घर में एंट्री लेने के साथ सारा ने भी दे दी अर्नब को अपने दिल में एंट्री, जिसके साथ अर्नब को भी हो जाता है सारा से बेइंतहा प्यार। अब सारा के सामने एक तरफ अपनी वो मजबूरी है जिसकी वजह से वो अर्नब के घर में आई थी, और दूसरी तरफ है अर्नब के लिए उसका प्यार। लेकिन क्या होगा जब अर्नब को पता चलेगा सारा के छिपे मकसद का? आखिर क्या मकसद लेकर आई है सारा अर्नब की ज़िंदगी में, और ऐसी कौन सी मजबूरी थी सारा की जो उसे मजबूर कर रही है अर्नब को धोखा देने के लिए? क्या आगे बढ़ पाएगी अर्नब और सारा की ये प्रेम कहानी, या फिर साजिशों की भेंट चढ़ जाएगी दोनों की ये बेइंतहा मोहब्बत? जानने के लिए सुनते हैं ये कहानी। सारा की एंट्री एक आलीशान विला के आलीशान से किचन में एक 25 साल की खूबसूरत सी सकपकाई हुई हालत में एक लड़की खाना बना रही थी। उसने अब तक 10 डिशेस बनाकर तैयार कर ली थी, लेकिन कॉन्फिडेंस से तो जैसे उसके चेहरे से कहीं गायब ही हो गया था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। उसके साथ काम कर रहे जूनियर कुक की बातें लगातार उसे नर्वस कर रही थी। उस लड़की के चेहरे का कॉन्फिडेंस जो किचन में कदम रखने से पहले उसके चेहरे पर था, अब कहीं गायब हो चुका था। उसे इस जॉब के जाने का डर सता रहा था। उस लड़की के लिए ये जॉब बेहद ज़रूरी थी। आखिरकार अपनी बनाई हुई सभी डिशेस की प्लेटिंग करने के बाद उस लड़की ने चैन की सांस ली, लेकिन अभी भी उसकी जॉब पर खतरा बरकरार था, क्योंकि अभी तो असली इम्तिहान होना बाकी था। उस लड़की का बॉस, जिसके बारे में मशहूर था कि उसके साथ कोई भी 2 दिन से ज़्यादा टिक कर काम नहीं कर पाता, उसके लिए उस खाने को टेस्ट करना भी बाकी था। इस लड़की का नाम है सारा शेरगिल। सारा शेरगिल की उम्र 25 साल, 5 फीट 6 इंच की हाइट, गोरा रंग, भूरी आंखें और कर्ली बाल। सारा पेशे से एक कुक है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारे सपने हैं। सारा के इस खूबसूरत चेहरे पर इस समय नर्वसनेस थी। सारा के लिए ये जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही वजह है कि इस जॉब को खोने का डर सारा के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वहाँ खड़े एक आदमी जिसका नाम नकुल है, उसे सारा से कहा, मिस शेरगिल, आप बस खैर मनाइए कि बॉस को आपका बनाया हुआ खाना पसंद आ जाए। सारा ने नकुल से कहा, लिसन, मुझे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आएगा। नकुल ने मुस्कुराते हुए सारा को जवाब दिया, मैडम, आपसे पहले अपॉइंट की हुई कुक को भी यही गलतफहमी थी। सारा ने नकुल को ऑर्डर देते हुए कहा, जो होगा देखा जाएगा। अब प्लीज़ आप लोग इसे सर्व करने में मेरी मदद करें। मैं नहीं चाहती कि बॉस तक उनका खाना लेट पहुँचे। 6 से 7 कुक की वो टीम सारा के साथ उस प्लेटिंग किए हुए लजीज खाने को सर्व करने के लिए डाइनिंग एरिया में आ चुकी थी। उस बड़ी सी
12 सीटर डाइनिंग टेबल पर खाने को बेहद खूबसूरती से सजाया जा चुका था। डाइनिंग हॉल पूरी तरह से खाने की लजीज खुशबू से भर चुका था। सारा की नज़र नज़दीक में खड़ी बॉस की बुआ मिसेस निर्मला ग्रोवर पर गई। निर्मला ग्रोवर ही थी जिन्होंने सारा को अपॉइंट किया था इस पोस्ट के लिए। निर्मला जी ने सारा की तरफ अपनी आंखें झपकाते हुए उसे रिलैक्स और कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा। सारा ने भी बदले में हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद वो वहाँ से वापस किचन में जा चुकी थी। अब बारी थी बॉस यानी अर्णव राठौर के उस खाने को टेस्ट करने की। उन कुक की टीम में से इस वक्त नकुल और मीनाक्षी 2 लोग डाइनिंग टेबल के पास मौजूद थे जो अर्णव के लिए खाने को सर्व करने वाले थे। अब इंतज़ार था अर्णव के वहाँ आने का। बुआ ने अर्णव को कॉल किया। अर्णव बेटा, कम फॉर द ब्रेकफास्ट। इधर से अर्णव ने कमिंग कहा और बुआ का फ़ोन रख दिया। अगले ही कुछ मिनट में अर्णव राठौर सीढ़ियाँ उतरता हुआ नजर आया। सारा इस वक्त आड़ में खड़ी हुई अर्णव को नीचे आते हुए देख रही थी। अभी तक उसने अर्णव के सिर्फ पाँव ही नजर आए थे। उसके पाँव में पहने हुए जूते बहुत चमक रहे थे। उसने एक काले रंग का ट्राउजर पहना हुआ था। धीमे कदमों से अर्णव नीचे उतरा तो सारा ने उसके हैंडसम चेहरे को देखा। अर्णव की हाइट 6 फीट, रंग ब्रिटिश, सलीके से बने हुए उसके सिल्की बाल, लंबी ऊंची नाक, शार्प जॉ लाइन, परफेक्ट शेप्ड आईब्रो और मस्कुलर बॉडी। उसकी नीली आंखें उसके हैंडसम चेहरे पर अलग ही नजर आ रही थी। अर्णव के चेहरे पर एक गुरूर था और उसका वो हैंडसम चेहरा एकदम एक्सप्रेशनल था। उसके चेहरे को देखकर ही कोई बता सकता था कि वो बेहद खड़ूस इंसान है। अर्णव के एक एक बढ़ते कदम के साथ सारा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में क्रॉस कर लिया। सारा ने खुद से कहा, हे बाबा जी, प्लीज़ मेरी लाज रख लेना। आपको पता है ना मेरे लिए ये जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़। सारा हाथ जोड़े ऊपर देखकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अभी तक अर्णव आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। अर्णव को खाने की खुशबू काफ़ी लजीज लग रही थी, लेकिन अभी भी उसके लिए खाने को टेस्ट करना बाकी था। नकुल ने अर्णव के लिए उसका ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया। वहाँ मौजूद सभी के दिल की धड़कनें थम चुकी थी। सभी को ये जानना था कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। खुद सारा भी फिंगर क्रॉस किए हुए किचन में खड़ी होकर अर्णव के उस एक जवाब का इंतजार कर रही थी। एक बार अर्णव सर अपना फीडबैक देते, उसके बाद मैं धीरे धीरे बाकी के एग्ज़ाम भी पास ही कर लूँगी। बस बाबा जी, एक बार कैसे भी करके मुझे यहाँ एंट्री दिला दो। पक्का पक्का मैं आपके दरबार में मत्था टेकने आऊँगी। बुआ जी के चेहरे पर भी टेंशन थी। आखिर सारा को अपॉइंट करने वाली वही थी। आखिर क्या होगा अर्णव का रिएक्शन? क्या उसे सारा का बनाया हुआ खाना पसंद आएगा? आखिर क्यों सारा के लिए ये जॉब इतनी इम्पोर्टेंट है? जानेंगे कहानी आगे के सफ़र में। लेखक के कलम से। जिंदगी को हर रोज़ ही सोचती हूँ मैं, किस किरदार को जीऊँ बस यही नहीं जानती हूँ मैं। बचपन से ही मैंने बड़े होने का सपना देखा था, लेकिन इतनी बड़ी बन जाऊँगी कभी ये नहीं सोचा था। आज हर रोज़ नए किरदार में ढलती हूँ मैं। खुद कौन हूँ अब बस यही नहीं जानती हूँ मैं। पहले बड़ा होना बहुत अच्छा लगता था मुझे, लेकिन अब फिर वही बचपन अपना लौट कर याद आता है मुझे। इस कहानी की गहराई और इसके प्यार को महसूस करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस कहानी के साथ। माय रूड लवर सिर्फ और सिर्फ
स्टोरी बेनियाक्स पर, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।